हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वेटर जर्सी कार्डिगन के लिए डिज़ाइन। ये बनाने में भी आसान है और देखने में भी सुंदर दिखाई देता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 38 फंदे लिए हैं और ये फ्रंट साइड से हमें इस तरीके का दिखाई देता है। पीछे की साइड से ये हमें इस तरीके का दिखाई देता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 38 फंदे लिए हैं। ये पैटर्न हमारा 12 फंदों के मल्टीपल से बनाया जाता है। 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं जो हमारे साइड के फंदे हैं। आइए पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए होंगे। 2 फंदों के बीच में हमें अपनी सिलाई को इस तरीके से डालना है और धागा निकाल लेना है। ये जो हमारे 2 फंदे हैं, हमें अपनी सिलाई को इस तरीके से डालते हुए धागे को घुमाकर पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बना देना है। इसी तरीके से हमें फिर से 2 फंदों के बीच में सिलाई को डालना है और धागे को निकालना है। ये हमारा धागा निकल गया है। दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में लेते हुए हम अगर हमारे फंदे टाइट है तो हम अपने फंदों को थोड़ा लूज़ कर लेंगे और पीछे की साइड से हमें धागे को आगे से घुमाते हुए डालना है और 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से हमें 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से हमें दोनों फंदों के बीच में सिलाई को डालना है और धागे को निकाल लेना है और दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में इस तरीके से लेना है और पीछे की साइड से हमें आगे से धागा घुमाते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। फिर से 2 फंदों के बीच में धागा निकालेंगे। दोनों फंदे हमें अपनी सिलाई में डालने हैं और पीछे की साइड से आगे की तरफ से धागा घुमाते हुए हमें 2 का एक बना देना है। फिर से हमें 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। 2 फंदों के बीच में धागा निकालेंगे। दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में ले लेना है और पीछे की साइड से हमें 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। दोनों फंदों के बीच में धागा निकालेंगे और दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में लेते हुए पीछे की साइड से सीधी तरफ से धागा घुमाकर डालना है और 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। फंदा सीधा बनाएंगे। सेकंड सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बुनकर अपनी सिलाई को पूरा कर लेना है। ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। 5 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 3 4 5। अब हमें जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको हमें जो हमने फर्स्ट सिलाई पे 6 फंदे लिए थे
अब हमें उसमें से एक फंदे को लेते हुए अपने डिज़ाइन को बनाना है। दोनों फंदे के बीच में हमें धागा निकालना है। दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में इस तरीके से डालेंगे और आगे की साइड से धागा घुमाकर डालना है और दोनों फंदों का एक फंदा बना देना है। इसी तरीके से हमें दो फंदों के बीच में फिर से धागा निकालना है। दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में इस तरीके से लेते हुए धागे को आगे से घुमाकर डालना है और दोनों फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। ये पैटर्न हमारा बन गया है। हमें एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से हमें जो सीधा वाला फंदा है उसको साथ में लेते हुए दोनों फंदों के बीच में धागा निकालना है और दोनों फंदों को अपनी सिलाई में इस तरीके से लेकर धागे को आगे से घुमाकर डालना है और दोनों फंदों का एक फंदा बनाना है। दोनों फंदों के बीच में हमें अपनी सिलाई को डालते हुए धागा निकालना है। दोनों फंदों को हमें अपनी सिलाई में इस तरीके से डालेंगे और सीधी तरफ से धागा घुमाकर डालना है और दोनों फंदों का एक फंदा बनाना है। धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से एक फंदा सीधा लेना है। दोनों फंदों के बीच में हमें सिलाई को डालते हुए धागे को निकालना है। दोनों फंदे को में हमें अपनी सिलाई को इस तरीके से डालकर धागे को आगे की साइड से घुमाकर डालना है और दोनों फंदों का एक बनाना है। दोनों फंदों के बीच में सिलाई को डालेंगे और दोनों फंदों के बीच से हमें धागा निकालकर सिलाई में अपने फंदों को इस तरीके से लेना है और सीधी तरफ से धागा घुमा कर डालना है। दोनों फंदों का एक फंदा बनाना है। धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा। पीछे की सिलाई को हमें अपनी उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये पैटर्न हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से हमें हर दूसरी सिलाई पर एक सीधे फंदे की तरफ मूव होना है। हमें हर दूसरी सिलाई पर अपना एक सीधा फंदा लेते हुए अपने पैटर्न को बनाना है और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट सिलाई को बनाया था, इसी फर्स्ट सिलाई की तरह रिपीट करते हुए हमें अपने पैटर्न को बनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।